हैं फर्रुखाबाद के कायमगंज क्षेत्र में। दिमाग शुद्धिकरण का यज्ञ चल रहा है। क्यों चल रहा है ये हम जानने का प्रयास करेंगे। आखिर क्यों इतना भ्रष्टाचारी कालाबाजारी आखिर क्यों हो रही है। छात्रा के साथ मारपीट की और उसको जो है कम से कम 1 घंटे हाथ ऊपर करके खड़ा रखा। ये बच्चे वहीं बच्चे उसी स्कूल के हैं और ये सब गवाह हैं। इन्होंने आपको पता कर लीजिएगा। आइए एक बार उसी स्कूल के जो बच्चे खड़े हुए हैं एक बार इनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिर इनके साथ ऐसा क्या हो रहा है। क्या नाम है बेटा आपका? रोशनी। कहाँ पढ़ती हो? कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज। अच्छा, ये स्कूल जो प्राइवेट है कि सरकारी है? सरकारी। अच्छा, क्या हुआ था पूरा में? मैंने अप्रैल में 1200 रुपये दिए थे, फीस जमा करवाई, तो उसकी रसीद मांगी थी 13 तारीख को सौरभ सर से, क्लास टीचर से। तो उन्होंने हमें रसीद दी। इसके बाद बच्चों ने पूछा ये क्या है, तो हमने बताया फीस की रसीद है। इसी में सौरभ सर हमें प्रिंसिपल के पास ले गए। ये बोला कि मेरे साथ बदतमीजी कर रही थी और प्रिंसिपल ने हमें एक चांटा मारा, ग्राउंड में खड़ा कर दिया कान पकड़ के आधा घंटे तक। इसके बाद कैसे भी मेरे पापा के पास खबर आई, उन्होंने 112 पुलिस बुलाई, पुलिस ने मेरी रिकॉर्डिंग की और उसके बाद पुलिस ने ही मुझे घर पे भेजा। अच्छा, आपके पास क्या सबूत है? मेरे पास सबूत है कि मैंने पुलिस वाले सर को उन्हें उनके सामने सबूत दिया था। अच्छा, आपके साथ क्या मामला हुआ? हम लोगों से फीस ज़्यादा ली जा रही है। हम लोग जब से पढ़ रहे 6th क्लास से इतनी लगती नहीं है फीस, इतनी वो मांग लेती हैं। सरकारी स्कूल में तो सरकार कहती है कि मतलब फ्री है। फ्री नहीं है, पैसे लेती हैं वो। नहीं, सरकार की तरफ तो फ्री है, लेकिन आपसे कितना वसूला जाए? हम लोगों से अभी 1900 रुपये लिए अभी। 1900 रुपये? हाँ, 1 साल के? 1 साल के 10th क्लास के। प्रधानाचार्य ने? हाँ। क्या नाम है प्रधानाचार्य का? विष्णु मोहनी पांडे। आपका क्या मामला है वो? हमारा भी यही है, हमसे भी हम 6 से पढ़ रहे हैं, हमसे डबल फीस लगी जा रही है और हमारी फीस नहीं, हमारी डबल फीस लग रही है। और अब हम इंटर में आ गए हैं तो इंटर में भी 1400 रुपये मांगे हैं हमसे, हमने दे दिया। अब 6 महीने बाद फिर 600 रुपये मांग रहे हैं। और इसके तो पापा नहीं है। तो आपके पापा नहीं है? आप खुद काम क्या? एक मिनट, क्या नाम है? हो गई। क्या नाम है आपका? इकरा। इकरा। अच्छा, क्या कह रही थी आप? मेरे पास पापा का इंतकाल हो गया तो फिर मैंने बोला कि अभी मैं फ़ीस नहीं जमा कर पाऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। तो मैंने बोला कि हम अगर ऐसे रहम खाएंगे तो हम तो पूरे क्लास को ही वो कर देंगे। तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता, कहीं से फ़ीस ला के दो, फीस दो। तो मैंने बोला कि मैम अभी मेरे पास सिर्फ 1000 रुपये हैं, आप ये रख लीजिए और 400 रुपये रह जाएंगे, मैं अभी थोड़े दिन में दे जाऊँगी। तो उन्होंने क्या बोला कि नहीं ऐसे कैसे, पूरे दोगे तो एडमिशन होगा तुम्हारा इंटर में, वरना तुम्हारा इंटर नहीं होगा, बोर्ड की परीक्षा में नहीं बिठा लेंगे। धमकी दे रहे हैं। और फिर अभी 6 महीने बाद फिर से पैसे मांग रही है। और मैं मेरा भाई है नहीं, मेरा हम नहीं है सारी, इतनी मेहनत करके हम पैसा कमा रहे। हमने बोला कि मैम इतने पैसे तो नहीं लगते, हमने पता करा है और जो है आपने मुझसे 1000 रुपये 1400 रुपये ले लिए, 600 और मांग रही हैं आप 700 रुपये। तो बोलने लगी कि हाँ जाओ वो देख लिया जाएगा, कुछ नहीं। उन्होंने कहा पैसे दो हमें। वैसे इस स्कूल की फीस क्या है? इस स्कूल की 400 साढ़े 400 रुपये है सालाना की। सालाना की पूरे साल की। पूरे साल की कितनी है? 450। 450। और वसूला कितना जा रहा है? पूरा हम लोग किसी से 2300 रुपये ले रही, किसी से 2900 रुपये। मतलब ये नहीं कि एक इंसान से एक फीस ली जा रही हो, जिससे जितना मिल रहा है उसे ले रही। किसी से 1400 रुपये ले रही 6 महीने के, तो किसी से 1500 ले रही है। मनमानी तरीके से वसूला जा रहा है। मेरी एक स्कूल की लड़की है, उससे 2300 रुपये लिए पूरे साल के, और हम लोग से 1900 में एडमिशन कराने में वो लेट हो गई तो उससे 2300 रुपये मांगे, तो 2300 रुपये उसने दिए। हाँ, अच्छा, कौन है 2300 रुपये देने वाला? अब गवर्नमेंट कॉलेज है तो साइकिल फीस तो लगनी नहीं चाहिए, क्यों गवर्नमेंट कॉलेज है। पर लेकिन साइकिल फीस अलग लेती है कि वो अलग, तो कोई भी चीज़ चाहिए होगी तो उसके पैसे अलग लेती हैं, एडमिशन फीस अलग लेती हैं। तो अभी आपके इस तरह से क्या होना चाहिए? हम लोग की फीस कम होनी चाहिए और जो हम लोग की एक्स्ट्रा फीस ली है वो हमें वापस करें। जब नहीं लगती तो फिर भाई हम लोग इतनी मेहनत करके कमा के ला के दे रहे हैं आपको, आप तो बिल्कुल रियायत नहीं बरत रही हैं। तो जो हमसे एक्स्ट्रा फीस ली गई वो हमारी फीस वापस करें, वापस की जाए। जी, हमारी जो भी हमारी 6 से इंटर में आ गए हैं, हमारी जितनी फीस लगी है एक्स्ट्रा हमें वो वापस मिलनी चाहिए। हमारे पापा इतनी मेहनत करते हैं, हमारे पापा मजदूरी करते हैं। आपके साथ में है कौन यहाँ पे? आपको सपोर्ट कौन कर रहा है? कौन तुम्हारी मदद कर रहा है? वो अंकल हैं। आपके पापा कहाँ गए? वो अंकल हैं, वो हमें सपोर्ट कर रहे हैं। इधर आओ थोड़ा। दोस्तों इधर आ जाओ। ये यहाँ पर भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश के जो कुछ किसान भाई यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कुछ बच्चियाँ इकट्ठी हुई हुए हैं जो सरकारी स्कूल में पढ़ाई करती हैं और उनके साथ कितनी मतलब कि धांधली हो रही है, अत्याचार हो रहा है, बेमनमाने ढंग से पैसे वसूले जा रहे हैं। मतलब कि एक अड्डा बनाया गया हुआ है कि स्कूल जहाँ स्कूल को शिक्षा का मंदिर कहा जाता है, उसी मंदिर में अब दिन दहाड़े वसूली की जा रही है। और हम इनसे बात करेंगे, किसान यूनियन के हैं जो इन बच्चों की मदद कर रहे हैं, और वो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास पहुंचाने का कार्य करें और इंसानियत के नाते इन बच्चों की हेल्प होनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करो ताकि इन लोगों की जो फीस है
जो नाजायज़ तरीके से वसूली जा रही है वो इसे वापस की जाए। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का मकसद ही है कि कम से कम फीस मिले और हम लोग को अच्छी से अच्छी पढ़ाई हो जाए। अगर अमीर ज़्यादा होते तो कहीं भी पढ़ लेते, स्कूल में पढ़े तो कहीं भी पढ़े होते। भाई जाहिर है गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ना, क्योंकि हमारी हैसियत नहीं है ज़्यादा अच्छे स्कूल अफोर्ड करने की। पर यहाँ तो जितने गवर्नमेंट कॉलेज का सिर्फ नाम है, लेकिन फीस उससे ज़्यादा ही वसूली जा रही है। जब 400 रुपये पूरे साल की फीस लगनी और अब हम लोग 1900 रुपये ले रहे हैं, किसी से 3,000 रुपये ले रहे हैं, किसी से 2900 रुपये ले रहे हैं। ये क्या है भाई? जब लेनी तो सबसे एक लो ना, कि जिससे जितनी मिली उससे ले रही हो। ऊपर से तुम फीस रसीद भी नहीं दे रही हो। हर स्कूल में फीस रसीद मिलती है, पर हमारे में नहीं मिलती है। रसीद तो हर स्कूल में मिलती है, बहुत ज़रूरी होती है, हर स्कूल में मिलती है। लेकिन हम 6 से पढ़ रहे हैं और आज तक हम हिंदी उसने मांगी तो उसको मारा गया, स्कूल ने उसके चांटा मारा और मैम ने पूरे ग्राउंड में खड़ा कर दिया, इतनी बेइज्जती की उसकी। अच्छा हाँ इसकी चाचा जी। अच्छा, जो आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम राजवीर सिंह, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन अखंड प्रदेश से। अच्छा, ये धरना के माध्यम से इन बच्चों की क्या हेल्प कर रहे हैं आप? हम सर, हमें सूचना मिली, मेरा बच्चा भी स्वयं कक्षा 9 से वहाँ पढ़ रहा है। 9-10 में हमें 1 पैसे की रसीद नहीं मिली, ना मुझे जानकारी थी कि सरकारी फीस क्या है। हमें विद्यालय प्रबंध से ही कुछ जो ईमानदार अध्यापक हैं जानकारी मिली और फिर हमने इस जानकारी के संबंध में प्रबंधक महोदय से बातचीत की तो उन्होंने इस संबंध में प्रबंधक महोदय ने बताया कि भाई साहब, हमें तो उस विद्यालय में जो कक्षा 11 विज्ञान वर्ग है उसकी ये भी जानकारी प्रबंधिका महोदय मुझे नहीं देती है, प्रिंसिपल महोदय, कि जो प्राइवेट स्कूल 11-12 है कन्या विद्यापीठ में ही, उसमें कितने बच्चे हैं, प्रति बच्चा फीस कितनी ली जा रही है और कितने अध्यापक पढ़ा रहे हैं, फीस कितनी है, आज तक मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। अच्छा, एक बात बताओ, आप लोग जो इस किताबें जो हैं, कापी किताबें वो स्कूल से मिलती हैं कि आपको खरीदनी पड़ती हैं? हमें खरीदनी पड़ती है, हमने खरीदा है। अच्छा, वैसे स्कूल में दी जाती थी कि नहीं? ये रूल नहीं है। 8 तक दी गई है तो 2-3 किताबें दे देती थी और बोलती थी कि बस इतनी आई हैं तो तुम लोग एक दूसरे की पढ़ के एडजस्ट कर लेना। किसी को हिंदी दे दी, किसी को इंग्लिश दे दी, किसी को मैथ दे दी, कहती है आपस में कर लेना, बाकी जो रह जाए वो खरीद लेना। भाई गवर्नमेंट कॉलेज है, 8-10 किताबें आती हैं, तुम देती 2-3 हो, बाकी सब रख लेते तो जाती। ऊपर से आती हैं लेकिन आपको नहीं दी, वो कहीं और बेच दी जाती होंगी। नहीं मिलती नहीं है, खाना भी नहीं मिलता है ढंग का। चाचा, इस संबंध में मैं कहना चाहूँगा, हमें गोपनीय सूचना मिली। गोपनीय सूचना ऐसी मिली जो बिल्कुल कंटेक्स्ट का है, उसका मैंने ब्यौरा भी इसमें दिया है। कन्या विद्या 6-7 पीठ इंटर कॉलेज में 6-7-8 में हमें पता लगा है कि 500 रुपये प्रति बच्चा प्रति छमाही लिया जाता है। ठीक है, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि हमने केवल एक ही बार 500 दिए हैं, वो बच्चे जाने, कहते वे मांगती रही, मैंने दिए ही नहीं। ठीक है, बच्चों की कहावत है। 9 व 11 में टोटल फीस बताते हैं सरकारी कितनी है। रजिस्ट्रेशन फीस 50 रुपये है, प्रथम 6 माह की 221 रुपये है, अगले 6 माह की 200 रुपये से कम है। इस तरह से कुल मिलाकर के कक्षा 9-11 की फीस जो है 450 रुपये बनती है। लेकिन बच्चों से जो है लगभग 1900 रुपये से लेके 2100 रुपये वसूले जाते हैं। यह जानकारी हमें विद्यालय से ही मिली, वो हमने नोट कर ली। दूसरा बताया गया हमको कि 10 और 12 में बोर्ड, कक्षा 10 की बोर्ड फीस 501 रुपये है, कक्षा 12 की बोर्ड फीस 601 रुपये है, प्रथम 6 माह की फीस 222 रुपये है, अंतिम 6 माह की फीस जो है लगभग 200 रुपये से कम है, जिसमें लेट शुल्क भी शामिल कर लेते हैं तब। इसके बावजूद बच्चों से लगभग 2000 से 2600 रुपये, जिस बच्चे से जितना मिल जाए उतना ले लिया जाता है, वसूली की जा रही है। और एक भी बच्चे को 1 रुपये की फीस रसीद नहीं दी जाती है। बड़ी बात तो ये है कि हमने जब अपने बच्चे की फीस मांगी, रसीद मांगी, तो ऐसे समझ लो कि मेरे साथ वो अमानवीय व्यवहार किया गया, वो भी किसके सामने, प्रिंसिपल भटासा महेश चंद्र वर्मा जी के सामने। ठीक है, वो जांच अधिकारी बन के आए थे। आपकी बेटी कहाँ है? हमारी बेटी ये सामने खड़ी है, ये कन्या विद्यापीठ में ही पढ़ती है। इसने अभी जो 13 तारीख को रसीद मांगी अपनी कि हमारे पापा ने रसीद मंगाई है, तो रसीद तो दी गई, आपसे मांगी गई? हाँ, रसीद तो दी गई, लेकिन प्रिंसिपल मैम द्वारा थप्पड़ मारकर आधा घंटे तक फील्ड में कान पकड़वा के खड़ा किया गया। क्या ये सच है? यही सच है। अच्छा, और आप भी थी? हाँ, हम थे। अच्छा, आप सब लोग थे? ये सब लोग थे। बताओ, इतनी मतलब कि दुर्भाग्य की बात है, हमारे भारत की इतनी दुर्भाग्य विडंबना है कि इन मासूम बच्चों के साथ अत्याचार हो रहा है। इससे भी बड़ी बात यह है, हमको जब सूचना मिली, मैंने बच्चे से फ़ोन पे बात की तो वो इतना रो रही थी कि अपनी बात नहीं कह पा रही थी। तो मैंने तत्काल जो है
SHO महोदय कायमगंज, ठीक है, और डायल 112 को फ़ोन करके भेजा। दोनों लोग मौके पर पहुंचे। SHO महोदय द्वारा बिटिया का वीडियो भी बनाया गया, ठीक है, उसने अपनी पीड़ा उनको बताई भी, लेकिन उन्होंने इसके विपक्ष में कुछ कहा कि वहाँ बच्चे के साथ मारपीट नहीं हुई है, बच्चे के साथ कोई घटना नहीं घटी है, उसको रसीद दे दी गई है, ऐसी जानकारी उन्हें प्रिंसिपल महोदय द्वारा दी गई। विडंबना की बात। अच्छा, इसमें हमने और जो हमें सूचना मिली थी उसे लिखा है, विद्यालय परिसर में स्कॉलरशिप फार्म यानी वजीफा के फार्म जमा कराए गए थे कक्षा 9 से 12 तक, कक्षा 9 से 12 तक। तो उसमें क्या हुआ था कि बच्चे का 10 रुपये का फार्म विद्यालय में दिया गया, 20 रुपये OTR के लिए गए, वो 20 रुपये OTR के लिए गए और 50 रुपये प्रति बच्चा फार्म जमा करने का लिया गया। इसका जो है विरोध, इसका विरोध प्रबंध स्कूल में जो टीचर हैं उन्होंने किया, टीचरों द्वारा भी किया गया कि ये गलत नहीं। चलिए, कोई पहले ये बताइए, इन बच्चों के लिए अभी क्या मजबूती है, इनकी फीस वापस कराई जा रही है या नहीं? मेरा बस एक ही सरकार से कहना है इस संबंध में कि इन बच्चों से मानक से अधिक जो भी फीस आज तक ली गई है, जो बच्चा कक्षा 6 से इस समय 10 और 11 में है, वो सारी फीस वापस कराते हुए प्रिंसिपल विश्व मोहिनी पांडे के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कायमगंज के इस विद्यालय से इन्हें तत्काल हटाया जाए। नहीं, एक बात बताइए, जो बच्चे हैं इनके साथ जो नाजायज़ तरीके से पैसा वसूला गया, इनकी फीस वसूली गई है, तो यहाँ से धरना धरने से काम हो जाएगा? इसके लिए हम लोगों ने तय किया है, जांच अधिकारी हमारे लगे हुए हैं। कल जो है DIOS कार्यालय से AP सिंह महोदय आए थे, बच्चों ने सारे चलिए, आप कोई बात नहीं, आप जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक बार फिर इन बच्चों के सामने रूबरू कराना चाहूँगा कि ये बच्चे, क्या नाम बताया बाबू स्कूल का? कन्या विद्यापीठ इंटर कॉलेज, कायमगंज में पढ़ता है। हाँ। इन लोगों के साथ मनमाने तरीके से फीस वसूली जा रही है। और मैं यहाँ के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं और यहाँ के जो प्रशासन है और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं, यहाँ के जो विधायक जी हैं, मैं उनसे एक बार कहना चाहूँगा, आखिर आपके राज्य में और आपकी सरकार में ऐसे भ्रष्टाचार हो रहा है कि आपको दिखाई नहीं देता? अगर नहीं दिखाए तो एक बार सत्ता छोड़िए और घर निकल जाइए, लेकिन ये गलत है। आप लोग जहाँ से वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो के बच्चों के प्रति और शिक्षा के प्रति इसे आगे बढ़ाइए और ताकि इन बच्चों का मनोबल आगे बढ़े, इनका और इनकी भविष्य की कामनाएं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।